ज्ञान का सागर सीमित नहीं और सत्य का प्रकाश किसी दीपक का मोहताज नहीं होता। जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तब ऋषि का जन्म होता है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं संत चरित्रावली, जहां हम भारत के महान संतों, ऋषियों और दार्शनिकों की जीवन गाथा सुनते हैं, जिन्होंने अपने विचारों और आचरण से युगों को दिशा दी। आज के इस विशेष एपिसोड में हम प्रस्तुत कर रहे हैं वल्लभाचार्य, शुद्ध अद्वैत दर्शन और पुष्टि भक्ति के प्रणेता। मध्य भारत छत्तीसगढ़ के चंपारण में जन्मे वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया, जहां ईश्वर और जीव के बीच कोई भेद नहीं, केवल भक्ति और अनुग्रह से आत्मा उस सत्य को अनुभव करती है। आज हम जानेंगे कैसे उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, कैसे उनके विचारों ने भक्ति को ज्ञान के साथ जोड़ा और कैसे उनके जीवन का हर अध्याय मानवता को ईश्वर की ओर ले जाने वाला मार्ग बना। आइए आरंभ करें उस संत की गाथा से, जिसने कहा, ईश्वर सर्वत्र है, बस प्रेम से देखो। नमस्कार। आज हम जिनकी चर्चा करने जा रहे हैं वे भक्ति काल के एक ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने दर्शन और भक्ति की धारा को एक विशिष्ट दिशा दी, वल्लभाचार्य। जी हाँ, वल्लभाचार्य बहुत महत्वपूर्ण नाम है भारतीय दर्शन और भक्ति परंपरा में। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है जिसमें कुछ लेख और जानकारियां हैं, जैसे वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैत तथा पुष्टि भक्ति, उनके आधार पर हम वल्लभाचार्य के असाधारण जीवन, उनके विशिष्ट दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैत, हाँ शुद्धाद्वैत, और उनके भक्ति मार्ग, पुष्टि मार्ग, इनकी गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय चिंतन परंपरा पर उनका क्या और कैसा प्रभाव रहा। और देखिए, कहानी शुरू होती ही है एक विस्मय के साथ। मतलब कल्पना कीजिए एक ऐसे बालक की जिसने महज 12 वर्ष की आयु में, हाँ 12 वर्ष, वेदों, उपनिषदों और समस्त दर्शन शास्त्रों में महारत हासिल कर ली हो। ये कोई साधारण बात तो नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, असाधारण प्रतिभा। और उनके जीवन का अंत भी, वो भी उतना ही रहस्यमय है, कौतूहल जगाता है। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए वल्लभाचार्य के विचारों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। हाँ, और जानते हैं कि उनके दर्शन की, उनकी भक्ति की विशिष्टता क्या थी। तो उनके आरंभिक जीवन पर अगर नजर डालें, वल्लभाचार्य का जन्म हुआ 1489 ईस्वी में। जगह थी चंपारण, जो आज छत्तीसगढ़ में है। जी, चंपारण। उनके पिता लक्ष्मण भट्ट और माता इल्लम्मा ये दक्षिण भारत से आए एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार से थे। हाँ, और ये वही समय था जब पूर्वी भारत में चैतन्य महाप्रभु भी भक्ति का प्रसार कर रहे थे। समकालीन थे ये। हाँ। अच्छा, और एक रोचक बात ये भी है कि वल्लभाचार्य के अनुयायी उन्हें अग्नि का अवतार मानते हैं। जी हाँ, ये मान्यता काफी प्रचलित है उनके अनुयायियों में, शायद उनके ज्ञान की प्रखरता या उनके तेजस्वी व्यक्तित्व के कारण। पर जो बात सच में हैरान करती है वो है उनकी सीखने की अद्भुत क्षमता। केवल 11 वर्ष की आयु में उनके पिता का देहांत हो गया। हाँ, ये एक कठिन परिस्थिति रही होगी। जाहिर है, आमतौर पर ऐसी घटना किसी को भी अस्थिर कर सकती है, लेकिन वल्लभाचार्य ने अगले ही वर्ष, यानी सिर्फ 12 साल की उम्र तक, सोचिए जरा, उस समय ज्ञान की नगरी कही जाने वाली काशी, मतलब वाराणसी, वहां रहकर वेद, 6 भारतीय दर्शन यानी षड दर्शन और 18 पुराणों का गहन अध्ययन पूरा कर लिया था। ये वास्तव में अविश्वसनीय लगता है। इतनी कम उम्र में इतना विशाल ज्ञान कैसे आत्मसात किया होगा? ये सिर्फ रटना नहीं हो सकता, ये उनकी विलक्षण मेधा, उनकी असाधारण एकाग्रता का प्रमाण है। हाँ, और यही ज्ञान, यही शास्त्रीय पकड़ आगे चलकर उनके स्वतंत्र दार्शनिक चिंतन, उनके शुद्धाद्वैत की मजबूत नींव बनी। अच्छा, इससे यह भी अंदाजा लगता है कि उनमें बचपन से ही अपने विचारों को स्थापित करने का आत्मविश्वास और स्पष्टता रही होगी। इतनी मजबूत बुनियाद के बिना शुद्धाद्वैत जैसा मौलिक दर्शन देना संभव नहीं था। तो काशी में शिक्षा पूरी हुई और फिर वे स्वाभाविक रूप से कृष्ण भक्ति के केंद्र वृंदावन की ओर बढ़े। वृंदावन, हाँ। और फिर वहां से शुरू हुआ उनका देशव्यापी भ्रमण। उन्होंने भारत के लगभग सभी प्रमुख तीर्थों
और ज्ञान केंद्रों की यात्रा की। ये यात्राएं क्या ये सिर्फ तीर्थ करने के लिए थीं या इनका कोई और उद्देश्य भी था? देखिए, ये यात्राएं महज तीर्थाटन नहीं थीं। उस युग में विचारों के आदान प्रदान का, शास्त्रार्थ का, अपने दर्शन को परिष्कृत करने का ये सबसे महत्वपूर्ण माध्यम थी। अच्छा, मतलब विद्वानों से मिलना, बहस करना। बिल्कुल, विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों से मिलना, उनके तर्कों को सुनना, अपने मत को उनके सामने रखना, इस पूरी प्रक्रिया ने वल्लभाचार्य के दर्शन को और निखारा होगा। उन्हें अलग अलग भक्ति परंपराओं और दार्शनिक मतों को करीब से जानने का अवसर मिला और इससे उन्हें अपने शुद्धाद्वैत सिद्धांत की जो विशिष्टता थी उसे और स्पष्ट रूप से स्थापित करने में मदद मिली होगी। इसी यात्रा क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आया दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य में। हाँ, विजयनगर, राजा कृष्णदेव राय का समय। हाँ, राजा कृष्णदेव राय जो स्वयं कला और साहित्य के बड़े संरक्षक माने जाते हैं, उनकी राजसभा विद्वानों से भरी रहती थी और वल्लभाचार्य वहां पहुंचे और उन्होंने सभा के दिग्गज पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा दिया। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी घटना थी। विजयनगर उस समय दक्षिण का एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राज्य था। तो वहां जीतना मतलब? वहां के राजा की सभा में इतने सारे विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ जीतना बहुत बड़ी बात थी। ये सिर्फ एक बौद्धिक विजय नहीं थी, बल्कि उनके विचारों की श्रेष्ठता की एक तरह से सार्वजनिक घोषणा थी। राजा कृष्णदेव राय तो बहुत प्रभावित हुए होंगे। बिल्कुल, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वल्लभाचार्य को स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया और वैष्णवाचार्य की उपाधि प्रदान की। वैष्णवाचार्य यानी वैष्णवों के आचार्य, ये उपाधि और राजकीय सम्मान, इसने तो उनकी प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ाया होगा। निश्चित रूप से उस दौर में राजकीय संरक्षण मिलना किसी भी दार्शनिक या धार्मिक आंदोलन के लिए आप कह सकते हैं एक संजीवनी बूटी की तरह काम करता था। हाँ। वैष्णवाचार्य जैसी उपाधि सिर्फ एक सम्मान नहीं थी, ये उनके मत की प्रामाणिकता पर एक तरह की राजसी मोहर थी। अच्छा। इससे उनके अनुयायियों का आत्मविश्वास बढ़ा और उनके दर्शन को व्यापक स्वीकृति मिलने का मार्ग खुला। विजयनगर की सफलता के बाद उनकी ख्याति पूरे भारत में तेजी से फैली। इसके बाद उन्होंने उज्जैन और अन्य कई स्थानों की यात्राएं भी की। जी हाँ, उज्जैन और अन्य कई महत्वपूर्ण केंद्र, और हर जगह उनका सम्मान हुआ। और फिर वे वापस काशी लौटे। यहीं उनका विवाह हुआ महालक्ष्मी जी से और उनके 2 पुत्र हुए, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। हाँ, और विट्ठलनाथ जी ने बाद में उनके कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अष्टछाप कवियों की स्थापना वगैरह। लेकिन वल्लभाचार्य की असली पहचान तो उनके दर्शन से है, शुद्धाद्वैत। ये सिद्धांत क्या है और ये बाकी अद्वैत विचारों से अलग कैसे है? क्या अंतर है? अच्छा सवाल है। देखिए, शुद्धाद्वैत, जिसका अर्थ है शुद्ध अद्वैतवाद या प्योर नॉन डुअलिज्म, ये वल्लभाचार्य के दर्शन का केंद्र बिंदु है। शुद्ध अद्वैत। हाँ, अद्वैत का मतलब तो है 2 नहीं, यानी परम सत्य एक ही है। लेकिन वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैत आदि शंकराचार्य के केवल अद्वैत से एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर अलग है। कहाँ पर? शंकराचार्य भी तो अद्वैतवादी थे। जी हाँ, लेकिन शंकराचार्य मानते थे कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और ये जगत जो हमें दिख रहा है ये माया है, एक भ्रम है, मिथ्या है। हाँ, माया का सिद्धांत। वहीं वल्लभाचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है और चूंकि जगत उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, इसलिए जगत भी सत्य है, मिथ्या नहीं। ये ब्रह्म का ही वास्तविक शुद्ध स्वरूप है। अच्छा, मतलब ये दुनिया, ये जीवन, ये सब वास्तविक है, कोई सपना या भ्रम नहीं। उनके अनुसार हाँ, ये जगत ईश्वर की लीला है, उसकी अभिव्यक्ति है, इसे नकारना नहीं है, इसीलिए इसे शुद्ध अद्वैत कहा गया। इसमें माया का कोई मिश्रण नहीं है, जगत ब्रह्म का ही स्वरूप है, बस उसमें आनंद का अंश तिरोहित रहता है। ये तो काफी सकारात्मक दृष्टिकोण लगता है जीवन के प्रति। हाँ, यही शुद्धाद्वैत की एक बड़ी विशेषता है। वल्लभाचार्य के अनुसार परब्रह्म कौन है? वो है श्री कृष्ण, सच्चिदानंद स्वरूप। सत चित आनंद। बिल्कुल, सत यानी अस्तित्व, चित यानी चेतना और आनंद यानी ब्लिस। इन्हीं श्री कृष्ण को वे पुरुषोत्तम कहते हैं, यानी उत्तम पुरुष, जो सर्वोच्च सत्ता है। और जगत और जीव? जगत और जीव दोनों ही इसी सच्चिदानंद ब्रह्म के अंश हैं, जैसे अग्नि और उसकी चिंगारियां। अच्छा, वो उपमा। हाँ, चिंगारी अग्नि से अलग दिख सकती है, पर है तो अग्नि का ही अंश। वैसे ही जीव और जगत ब्रह्म से अभिन्न है, बस उनमें चित और आनंद के अंश का आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है।
ठीक है, तो अगर जगत सत्य है और ब्रह्म श्री कृष्ण भी सत्य है, तो फिर जीव का लक्ष्य क्या है? मोक्ष कैसे मिलेगा? शायद यहीं पर पुष्टि मार्ग का महत्व आता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। शुद्धाद्वैत दर्शन का जो भक्तिपरक या व्यवहारिक रूप है वही पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मार्ग? हाँ, पुष्टि का शाब्दिक अर्थ तो है पोषण, लेकिन यहां इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है ईश्वर का अनुग्रह या कृपा, डिवाइन ग्रेस। ईश्वर की कृपा। वल्लभाचार्य का मानना था कि जीव अपने सीमित प्रयासों से, चाहे वो कर्म हो या ज्ञान, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष या भगवत प्राप्ति केवल और केवल ईश्वर की अहेतु की कृपा से ही संभव है। केवल कृपा से? हाँ, भक्ति उस कृपा को प्राप्त करने का साधन जरूर है, लेकिन अंतिम निर्णय ईश्वर का ही होता है। कृपा सर्वोपरि है। तो मतलब भक्त के कर्म या ज्ञान से ज्यादा ईश्वर की कृपा महत्वपूर्ण है। ये तो कई अन्य भक्ति मार्गों से थोड़ा अलग लगता है। उनमें भक्त के प्रयास पर भी जोर होता है ना? हाँ, पुष्टि मार्ग में कृपा या अनुग्रह पर असाधारण बल है। वल्लभाचार्य मानते थे कि ईश्वर जिसे चुनते हैं, जिसे अपनी कृपा का पात्र बनाते हैं, उसी का उद्धार होता है। अच्छा। इसमें भी महापुष्टि का जिक्र आता है, जो सर्वोच्च कृपा है, जिससे जीव सीधे भगवत स्वरूप में लीन हो जाता है। ये मार्ग भक्त में अहंकार को समाप्त कर पूर्ण समर्पण का भाव जगाता है। तो भक्त का काम क्या है फिर? भक्त का कार्य है निष्काम भाव से सेवा और स्मरण करना, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना, शरणागति। और इस मार्ग में बालकृष्ण की सेवा और उपासना पर विशेष जोर क्यों दिया गया? देखिए, बालकृष्ण का जो स्वरूप है वो वात्सल्य, सहज प्रेम और निश्चलता का प्रतीक है। हाँ, बाल रूप। वल्लभाचार्य का मानना था कि बालक रूप में ईश्वर के प्रति निष्काम, बिना किसी लाग लपेट के निश्चल प्रेम और सेवा का भाव आसानी से विकसित होता है। इसमें जटिल कर्म कांडों या कठोर ज्ञान मार्ग की जरूरत नहीं। प्रेम पूर्ण सेवा और समर्पण ही मुख्य है। जैसे माँ यशोदा का कृष्ण के प्रति भाव था। बिल्कुल। भक्त भगवान के साथ एक व्यक्तिगत, एक मधुर संबंध स्थापित करता है। ये भक्ति को अधिक सुलभ और आनंदमयी बनाता है। वल्लभाचार्य सिर्फ एक दार्शनिक और भक्त ही नहीं थे, उन्होंने अपने विचारों को स्थायित्व देने के लिए काफी लेखन कार्य भी किया। उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में कुछ बताएं? जी हाँ, उन्होंने संस्कृत में कई बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। इनमें सबसे प्रमुख है अणुभाष्य। अणुभाष्य? हाँ, ये ब्रह्म सूत्र पर उनका भाष्य है और शुद्धाद्वैत दर्शन का आधार ग्रंथ माना जाता है। अच्छा। इसके अलावा श्रीमद् भागवत पर उनकी टीका सुबोधिनी बहुत प्रसिद्ध है। पुष्टि मार्ग में भागवत को सर्वोच्च प्रमाण माना जाता है। हाँ, भागवत तो बहुत महत्वपूर्ण है। और सुबोधिनी उसकी विस्तृत व्याख्या करती है, खासकर कृष्ण लीलाओं के जो गूढ़ अर्थ हैं उनको खोलती है। उन्होंने जैमिनी सूत्र यानी मीमांसा सूत्र पर भी भाष्य लिखा और तत्वार्थ दीप निबंध जैसे स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे, जिसमें उन्होंने अपने दार्शनिक और भक्ति संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया। ये सारे ग्रंथ तो संस्कृत में थे, क्या उन्होंने आम लोगों के लिए भी, मतलब उस समय की जन भाषा में भी कुछ लिखा? आइए, एक महत्वपूर्ण बात है, जहां उन्होंने दर्शन की स्थापना के लिए संस्कृत में गंभीर ग्रंथ लिखे, वहीं भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया। ब्रज भाषा का? जी, उनके लिखे कई पद और छोटे ग्रंथ जैसे पुष्टि प्रवाल मर्यादा और सिद्धांत रहस्य ब्रज भाषा में भी मिलते हैं। इससे उनके विचार सिर्फ विद्वानों तक सीमित ना रहकर आम भक्तों तक भी पहुंचे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। अष्टछाप कवियों के माध्यम से ब्रज भाषा में कृष्ण भक्ति काव्य को आप कह सकते हैं चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। तो ये जो भाष्य और टीकाएं हैं, ये सिर्फ पुराने ग्रंथों की व्याख्या नहीं है, ये एक तरह से नए दर्शन की नींव रख रही थी। बिल्कुल। भारतीय परंपरा में भाष्य और टीका लिखना एक मौलिक कार्य माना जाता है। ये केवल अनुवाद या सरल व्याख्या नहीं होती। हाँ। भाष्यकार मूल ग्रंथ के सूत्रों या श्लोकों की अपने दार्शनिक दृष्टिकोण से व्याख्या करता है, पूर्व पक्ष यानी अन्य मतों का खंडन करता है और स्वपक्ष यानी अपने मत की स्थापना करता है। वल्लभाचार्य का अणुभाष्य और सुबोधिनी शुद्धाद्वैत और पुष्टि मार्ग के प्रामाणिक ग्रंथ हैं। इन्होंने इस संप्रदाय की पहचान और दिशा निर्धारित की। उनके अनुयायियों ने चंपारण में उनके जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर भी बनवाया है, जो आज बैठक जी के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ, प्रमुख केंद्र है पुष्टि मार्ग का। उनके स्थायी प्रभाव का प्रतीक है ये। लेकिन अब बात करते हैं उनके जीवन के अंतिम अध्याय की, जो उनके जन्म और जीवन की तरह ही अलौकिक और रहस्यमय है। हाँ, उनका महाप्रयाण। ऐसा कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में वल्लभाचार्य वापस काशी आ गए थे।
उन्हें यह आभास हो गया था कि पृथ्वी पर उनका कार्य, जो लक्ष्य था, वो पूरा हो चुका है। जी। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने देखने वालों को स्तब्ध कर दिया। 1531। हाँ, जब वे लगभग 52 वर्ष के थे, वे काशी के हनुमान घाट पर गंगा में स्नान कर रहे थे। गंगा स्नान के समय? जी। उसी समय वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने देखा कि उनके शरीर से एक तीव्र, बहुत तेज, देदीप्यमान प्रकाशपुंज निकला। प्रकाशपुंज उनके शरीर से? हाँ, वो प्रकाश धीरे धीरे ऊपर उठा और देखते ही देखते आकाश में विलीन हो गया। आकाश में विलीन हो गया? मानो अग्नि का स्वरूप अग्नि में ही समा गया हो। ये तो किसी चमत्कार जैसा लगता है। एक प्रकाश पुंज का निकलकर आकाश में विलीन हो जाना, इस घटना को कैसे समझा जाए? क्या यह सचमुच हुआ होगा? देखिए, संत महात्माओं के जीवन से जुड़ी ऐसी अलौकिक घटनाओं का वर्णन अक्सर मिलता है हमारी परंपराओं में। हाँ, ये बात तो है। इन्हें केवल भौतिक या तार्किक दृष्टि से देखना शायद पर्याप्त ना हो। भक्तों और अनुयायियों के लिए ये घटनाएं उनके गुरु की दिव्यता, उनकी असाधारणता और उनके ईश्वर में लीन होने का प्रमाण होती हैं। अच्छा। वल्लभाचार्य के संदर्भ में ये घटना उनके अग्नि अवतार होने की मान्यता को और पुष्ट करती है। प्रतीकात्मक रूप से देखें तो ये उनके भौतिक शरीर को त्याग कर अपने मूल दिव्य स्वरूप में वापस जाने का संकेत है। ऐसी कथाएं श्रद्धा को मजबूत करती हैं और परंपरा को जीवंत रखती हैं। तो हमने देखा कि वल्लभाचार्य का जीवन वाकई असाधारण प्रतिभा, गहन दार्शनिक चिंतन और उतनी ही गहन भक्ति का एक अद्भुत संगम था। बिल्कुल। एक बालक जिसने 12 वर्ष की आयु में शास्त्रों को जीत लिया। हाँ, शुद्धाद्वैत। एक दार्शनिक जिसने जगत को मिथ्या नहीं, ईश्वर का सत्य स्वरूप बताया। हाँ, शुद्धाद्वैत। एक भक्त जिसने ईश्वर की कृपा को सर्वोपरि माना और प्रेममयी भक्ति का एक सहज मार्ग दिखाया, पुष्टि मार्ग। जी। और अंत में एक योगी जिसका महाप्रयाण भी रहस्य की चादर में लिपटा हुआ है। बिल्कुल। उनका शुद्धाद्वैत दर्शन जीवन और जगत के प्रति एक सकारात्मक दृष्टि देता है। उनका पुष्टि मार्ग भक्ति को एक सहज, प्रेमपूर्ण और कृपा पर आधारित अनुभव बनाता है। उनके विचारों का प्रभाव भी बहुत गहरा रहा है। हाँ, उनके विचारों ने न केवल गुजरात और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में वैष्णव धर्म को गहराई से प्रभावित किया, बल्कि ब्रज भाषा साहित्य, संगीत जैसे हवेली संगीत, हाँ, हवेली संगीत और कला, खासकर पिछवाई चित्रकला, उसके विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये सब उसी दर्शन का प्रकटीकरण है जो जगत को सत्य और ईश्वर की लीला मानता है। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उभरता है जो आज के संदर्भ में भी शायद प्रासंगिक हो सकता है। क्या प्रश्न? वल्लभाचार्य ने ईश्वर की पुष्टि यानी अनुग्रह पर इतना जोर दिया। आज का युग जहाँ व्यक्तिगत प्रयास, आत्मनिर्भरता, कर्म सिद्धांत, बिल्कुल, सेल्फ एफर्ट, हाँ, वहाँ ये कृपा की अवधारणा हमारे आध्यात्मिक जीवन में क्या मायने रखती है? क्या पूर्ण समर्पण और ईश्वर की कृपा पर निर्भरता का विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है या इसे किसी नए दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर निश्चित रूप से ये सोचने वाली बात है। वल्लभाचार्य का दर्शन हमें ईश्वर, जगत और जीव के संबंधों पर और ज्ञान, कर्म और कृपा के संतुलन पर एक नए सिरे से सोचने की प्रेरणा देता है। खैर, आज की इस विचार यात्रा को यहीं विराम देते हैं। जी। वल्लभाचार्य ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति वह है जो ज्ञान में विलीन हो जाए, और सच्चा ज्ञान वही है जो भक्ति में नतमस्तक हो जाए। उन्होंने कहा, ईश्वर साकार भी है, निराकार भी, पर अनुभूति केवल प्रेम से होती है। यही था वल्लभाचार्य का संदेश, शुद्ध अद्वैत दर्शन का, पुष्टि भक्ति का और ईश्वर प्रेम का। आप सुन रहे थे संत चरित्रावली, और हमें यह बताते हुए हर्ष है कि अब यह पॉडकास्ट आज से हर रविवार केवल एक बार प्रसारित होगा, एक नए संत की प्रेरक गाथा के साथ। अगले रविवार मिलते हैं एक और ऐसी ही दिव्य आत्मा से, जिनके विचार आज भी हमारे जीवन को आलोकित करते हैं। तब तक भक्ति की इस ज्योति को जलाए रखिए और सुनते रहिए संत चरित्रावली, जहां संतों के शब्द बनते हैं आत्मा की वाणी।